अब हम देखते हैं P&L अकाउंट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसे भी लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च वॉट एवर द ईयर इज़। काफ़ी लोग ट्रेडिंग के नीचे ही P&L बना देते हैं, बट मैं प्रीफर करूँ कि आपको कि आप अलग से ही बनाएं, बट ठीक है कैसे भी बनाओगे चलेगा। तो इसमें फर्स्ट लाइन लीव करनी है आपको, और फिर सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे डेबिट साइड और इनडायरेक्ट इनकम आएगी क्रेडिट साइड। दिस इज डेबिट साइड एंड दिस साइड इज क्रेडिट साइड। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो गए, जो आपके शॉप में हुई है, आपको प्रोडक्ट सेल करने के लिए जो जो खर्चे हुए हैं वो यहाँ पे आएंगे। जैसे कि आपने सैलरीज दे दी, डेप्रिसिएशन किया है। डेप्रिसिएशन मीन्स हमने पहले देखा क्या है, किसी की वैल्यू कम होना, मतलब फर्नीचर की वगैरह वैल्यू कम हो रही है तो वो चीज़ है। डिस्काउंट डेबिट कब होगा, जब आप सेल्स डिस्काउंट दोगे, मतलब डिस्काउंट अलाउड। आपने सेल पे जो डिस्काउंट दिया है वो आपके लिए डेबिट होगा, बिकॉज इट इज़ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एडवर्टीजमेंट की आपने, तो वो सारी चीज़ें आपके डेबिट साइड आएगी। क्रेडिट साइड क्या आएगी, सारे इनकम, अगर आपको डिस्काउंट मिला है परचेस करने पे, डिस्काउंट रिसीव्ड है तो वो आपके लिए इनकम है। आपको कमीशन मिल रहा है कहीं से, या इन्वेस्टमेंट पे कहीं से इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी आपकी इनकम। और उसके अलावा एक हमारा ये फॉर्मेट, अब हम शायद चारों लाइन साथ में ही लिखे, बिकॉज मोस्टली इस पर आपको एडजस्टमेंट आता ही आता है। दैट इज़ टू बैड डेब्ट्स, मतलब ये आपको मिलेगा ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स करके लिखा होगा डेबिट साइड। फिर ये दो लाइन लीव करके लेस्ट ओल्ड आरडीडी, ये भी आपको मिला होगा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड मिला होगा। और ये दोनों एडजस्टमेंट में काफ़ी बार आता है, तो आप ये फॉर्मेट ही लर्न कर लीजिए। नहीं मिला है तो डैश डैश कर सकते हैं, बट ये लर्न करके रख लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछते हैं। तो ये ट्रायल बैलेंस में दिया होगा बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू बैड डेब्ट्स, और भी अगर कुछ पैसा डूब रहा है तो उसके लिए हम पहले से कुछ आरडीडी, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, तो उसके लिए, या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट भी बोलते हैं, तो उसके लिए अगर हम पैसा थोड़ा सा साइड में रखते हैं तो वो भी ऐड करते हैं। और लास्ट में पुराना हमने जो ऑलरेडी आरडीडी रखा है, रिजर्व करके पैसा रखा है, वो हम लेस करते हैं। तो एक ये फॉर्मेट आप लर्न करके ले लीजिए। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ये एक फॉर्मेट है बैड डेब्ट्स का, और यहाँ पे रहेंगे सारे इनडायरेक्ट इनकम। अब मैंने फर्स्ट लाइन लीव करने क्यों बोला है, अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट है जो यहाँ पे निकला होगा, ठीक है, तो इसको हम अपोजिट साइड लिखेंगे यहाँ पे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और आउटर कॉलम में हम ये लिखेंगे। अगर प्रॉफिट यहाँ पे डेबिट साइड लिखा है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे क्रेडिट साइड। और अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस आया है तो ये लॉस आपका शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे डेबिट साइड, मतलब अपोजिट जाता है। यहाँ की चीज़ अपोजिट में यहाँ जाएगी, यहाँ की चीज़ अपोजिट में यहाँ जाएगी। तो इसके लिए लिखेंगे हम टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन, जैसे हमने लेजर में देखा था कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन होता है अपोजिट में, वैसे। और ये जितने भी हमारे एक्सपेंसेस है, ठीक है, उसके बारे में नीचे कुछ ना कुछ, ये सारा तो आपको इनर कॉलम में लिखने के बाद आउटर कॉलम में करना है। ये सारी चीज़ें अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है तो ठीक है, और नीचे एडजस्टमेंट में दिया है कि चलो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कर लो, या हमें डिस्काउंट मिला है, या एडवर्टीजमेंट के लिए बाद में बताया, जो ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा है तो इनर कॉलम में लिख के वन लाइन लीव करनी है। लेकिन ट्रायल बैलेंस का अंदर है और नीचे एडजस्टमेंट में नहीं है तो डायरेक्टली आप आउटर कॉलम में लिख सकते हो। डेप्रिसिएशन मोस्टली आपको एडजस्टमेंट में दिया होता है तो हमें इनर कॉलम में लिखना होता है। जो चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस में दिया है और उससे रिलेटेड कुछ भी नीचे एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो आउटर कॉलम। लेकिन अगर आपको कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करने को बोला है, ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट के लिए आपको दिया है इन्फॉर्मेशन, तो वो चीज़ को हम इनर कॉलम लिख के एक लाइन लीव करते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ फॉर्मेट देख लीजिए क्या क्या आता है। जैसे हम न्यूमेरिकल्स के साथ सम करेंगे तो आपको ईजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम ये सारा लिख लेंगे, अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, सपोज 4000 है, और यहाँ का टोटल कम हुआ है, सिर्फ 2000 हुआ है, तो हमारा 2000 क्या हो जाएगा, उसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन या ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है तो हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट, लेकिन यहाँ का टोटल 5000 है, मतलब हमारा डेबिट एक्सपेंसेस ज़्यादा और इनकम का अमाउंट कम हुआ है, तो क्या हो जाएगा, बाय नेट लॉस कैरिड डाउन या ट्रांसफ़र टू
कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, आप कुछ भी लिख सकते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो शॉर्ट समरी देख लीजिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड मार्च, जो भी ईयर दिया होगा, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, फर्स्ट वन लाइन लीव करना है, फिर डेबिट साइड सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखना है, और जो भी एक्सपेंसेस के बारे में नीचे एडजस्टमेंट दिया है ट्रायल बैलेंस के नीचे, तो उसे हम इनर कॉलम में लिखेंगे और एक लाइन लीव करेंगे। ये वाले कॉलम को इनर कॉलम बोलते हैं, इसे हम आउटर कॉलम बोलते हैं, ठीक है। और वैसे ही अगर यहाँ पे भी अगर आपको कुछ दिया है ट्रायल बैलेंस में, तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो, लेकिन उसके बारे में अगर कुछ भी एडजस्टमेंट दिया है, ट्रायल बैलेंस के नीचे होते हैं एडजस्टमेंट या एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वर्ड को दी है तो उसे हम इनर कॉलम में लिखेंगे, फिर वो एडजस्टमेंट करने के बाद हम उसे आउटर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। फिर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, मतलब अगर क्रेडिट बैलेंस है तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट, और डेबिट का टोटल ज़्यादा है, मतलब डेबिट बैलेंस रहेगा तो आपको मिलेगा नेट लॉस, ठीक है। आई होप ये थोड़ा सा समझा होगा, सम्स के साथ और इजीली समझेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कहाँ लिखी जाती है। थैंक यू।